अद्भुत तेरी दुनिया है और अद्भुत तेरे नजारे। बहुत लोग निकलते हैं कुछ मंजिलों को पाने के लिए, कुछ अच्छे रास्तों पर चलने के लिए, कुछ तुझे समझने के लिए और कुछ तुझसे समझने के लिए। परमात्मा की खोज में बहुत लोग निकलते हैं लेकिन खोज नहीं पाते, क्योंकि मूल्य चुकाने की तैयारी नहीं होते, मुफ्त पाना चाहते हैं, बिना कुछ दिए पाना चाहते हैं, जरा सी भी आंच ना आए और पाना चाहते हैं, एक कांटा तक पैर में ना चुभे और पाना चाहते हैं। इसलिए पाने की आकांक्षा भी होती है, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता, और जब हाथ न लगे तो आदमी का अहंकार बहुत कुशल है। जब परमात्मा हाथ नहीं लगता तो फिर तर्क वही दिया जाता है। एक शातिर व्यक्तित्व की तरह कि अंगूर खट्टे हैं। जब परमात्मा हाथ नहीं लगता तो सोचने लगते हैं परमात्मा है ही नहीं, होता तो हाथ जरूर लगता। लोग नास्तिक बन जाते हैं, आस्तिक बनने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, और जब बिना कीमत चुकाए परमात्मा की कोई खबर नहीं मिलती तब नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक को देखता हूं तो मैं हारे हुए आस्तिक को पाता हूं। किसी जन्म में, किसी यात्रा में उसने बड़ी कोशिश की होगी, मगर कोशिश ऐसी रही होगी कि अपने को बचाकर की होगी। ये ऐसी कोशिश रही होगी जिसमें वो स्वयं को बचाकर चला होगा। पूजा का थाल सजाया होगा, पूजा के थाल में दिया जलाया होगा, लेकिन अपने को नहीं जलाया। और तुम्हारा पूजा का थाल व्यर्थ है अगर तुम ही उसमें नहीं जले। फूल चढ़ाए होंगे लेकिन वे फूल अपने प्राणों के नहीं थे, वे किन्हीं वृक्षों पर खिले हुए थे, स्वयं में खिले फूलों को नहीं चढ़ाया होगा। वही पाता है जो स्वयं को चढ़ाता है, स्वयं में खिले पुष्प को चढ़ाता है। जिसने दिए न जलाए हो, अपने भीतर स्वयं को जलाया हो, उस परमात्मा को पाने के लिए गीत भी गुनगुनाया होगा, भजन भी किया होगा, कीर्तन में सम्मिलित भी हुए होंगे, लेकिन उस कीर्तन में तुम्हारे अपने स्वर नहीं थे। सब उधार था, बासा था, औपचारिकता थी, हार्दिकता नहीं थी, दीवानापन नहीं था, पागलपन नहीं था, वो जनून नहीं था जो तुम्हें उसके करीब ले जा सके। और जब किसी शख्स में, किसी इंसान में जनून होता है उसको पाने का, तो वो कबीर होता है, वो मीरा होती है, वो राधा होती है, वो फकीरी होती है, वो सूफीज्म होता है, वो दीवानापन होता है। कि मिटा दे अपनी हस्ती को कि गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना धूल में मिलकर गुले गुलजार होता है। नमस्कार।